जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द सी एस मिरर। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 6 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो या तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसका विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम रहा था, और उप विजेता की बात की जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान समय में जो भारत संविधान में 470 अनुच्छेद और 25 भाग तथा 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था, और ये कब से कब तक आई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। यही पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। 24 अप्रैल 1993 को जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें पंचायती राज से जो संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल जो है वो 29 विषय हैं। और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो वो जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में जो आई थी, इसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायती राज में जो भारत में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये किस समिति की सिफारिश पर अपनाई गई थी? तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अपनाई गई थी, जो कि 1957 में आई थी। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किसने किया था? तो वो जो अशोक मेहता समिति ने किया था, जो 1977 में आई थी। एक और संविधान संशोधन जो हम आपको बार बार बोलते रहते हैं वह 64वां संविधान संशोधन 1989, जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। 1925 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि कानपुर में आयोजित की गई थी। सरोजनी नायडू जो है वो भारत और यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। उसके बाद लता मंगेशकर की बात की जाए तो इन्हें जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिल चुका है। और पीटी उषा की बात की जाए, पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मदर टेरेसा की बात की जाए तो मदर टेरेसा का उपनाम जो है निर्मल हृदय है। इन्हें निर्मल हृदय के उपनाम से जाना जाता है। और 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा शतरंज। गैम्बिट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, फीडे, चेक, ये सभी शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। शतरंज में टोटल कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें टोटल जो है वो 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खमसीन। हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। ये जो है सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भागों में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें जो है 1955 में भारत रत्न मिला था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। मुद्रास्फीति में जो है वो मुद्रा का मूल्य घट जाता है और कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष की बात की जाए तो वो जो है 2011 से 12 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और खिलजी वंश का शासनकाल की बात की जाए तो 1290 से 1320 तक रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक रहने वाला शासनकाल था। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासनकाल किस वंश का था तो वो जो है खिलजी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व की दर कितनी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व की दर थी वो 1/2 भाग थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा भी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर देगा लूना 25। लूना 25 जो है चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा एलेसेंड्रा कोरप को जो है वो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और आलिया मीर की बात की जाए तो आलिया मीर को जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद सलमान रुश्दी की बात की जाए तो सलमान रुश्दी को जो है वो जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और हरि बालकृष्ण की बात की जाए तो हरि बालकृष्णन को जो वो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो है गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को जो है वो 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। उनके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण भी इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यह संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 20वें भाग में है। और ये किस देश से लिया गया है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध की बात की जाए ये संविधान के भाग 18वें में है। और इसका अनुच्छेद पूछे तो वो जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। इसका निर्वाचन आयोग जो है संविधान किस भाग में है? निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 में है। और इसका अनुच्छेद वो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग वर्णित है। और वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर देगा 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया है? तो वो जो पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रध्वज का डिजाइन किया है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जो कि राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्र में जो वो टोटल 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1959 में। और भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत पूछा जाए तो वो जो है 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। यूक्रेन की मुद्रा की बात की जाए तो यूक्रेन की मुद्रा जो है वो हिरविनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया डिवाइडेड जो हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौमी आवाज़, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? ये सभी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और अनहैप्पी इंडिया वो किसके द्वारा लिखा गया है? अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है।
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटी सिक्यांग है। मिस्र को जो वो नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम जो विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी पर एक बांध है जो ध्यान में रखना है, वो जो आसवान बांध कहाँ है? तो आसवान बांध जो है वो नील नदी पर ही स्थित है। इसके बाद अमेजोन नदी की बात की जाए, अमेजोन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर देगा लेब्राडोर। लेब्राडोर, बेंगवेला, फॉकलैंड, कनारी, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा, ये दोनों जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो इसका सही आंसर रहेगा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जो है यूएन के अध्यक्ष बनने वाले विश्व की प्रथम महिला भी रह चुकी है। विजयालक्ष्मी पंडित जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। तो भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो वो जो इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट का नाम है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। भारत की अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर पूछा जाए तो मुख्य भूमि जो है वो कन्याकुमारी है, जिसे कैप कैमोरिन भी कहा जाता है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों के बीच का अंतर जो वो 2 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। मरकत द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में शामिल नहीं है। लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये भारत का मैप है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जाए वो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कि कर्नाटक में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। और पूछा जाए गांधी जी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी जो है सबसे पहले 1901 के अधिवेशन में कलकत्ता में भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता दीनदयाल वाचा ने की थी। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कांग्रेस में सभी सदस्यों को खादी पहनना कब से अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1926। गुवाहाटी में जो है इसी अधिवेशन से जो है सभी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद बिहार का पहला अधिवेशन पूछा जाए तो वो जो है 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है आर एन माधवलकर जी ने की थी। और बिहार का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो 1922 में गया में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो वो जो है एप्पियानस ने इसके बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक जो वो मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तापमान जो है 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। ये गलत है। इसका तापमान जो है 21 से 30 डिग्री आवश्यक है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कपास खेती जो है वो काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी या चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी नंबर। बिहार ने जो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम जो वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कवि राजमार्ग पुस्तक जो वो अमोघ वर्ष के द्वारा ही लिखी गई है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को त्राइन के दूसरे युद्ध में हराया था। त्राइन के प्रथम युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जो कि
1191 में लड़ा गया था और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोई ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन के तीसरे युद्ध की बात की जाए तो ये जो है 1216 में हुआ था, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस समय शासक जो है रामचंद्र था। अकबर का सबसे अंतिम अभियान कौन सा था? अकबर का सबसे अंतिम अभियान जो वो असीरगढ़ का अभियान था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार रहते थे, तो वो कौन थे? वो जो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा ही की गई थी, जो कि 1582 में की गई थी। और अकबर का शासनकाल पूछा जाए तो कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, ये प्रशासनिक शक्ति नहीं है। तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो लोकसभा का विघटन जो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद की चर्चा किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति पद जो है वो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये जो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आर वेंकटरमन। उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति पद जो है वो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये जो है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है वो लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो करजन का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका पहला अधिवेशन जो वो बम्बई में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, जो 1885 में हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप का लेखक कौन था? तो मीन कैंप का लेखक जो है वो हिटलर था। मीन कैंप का मतलब क्या होता है? मीन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। और त्रिपुरा जो है वो एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य कौन कौन है? बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण जो वो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा नागरशैली। नागरशैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित है और दक्षिण में कौन सी शैली प्रचलित है? दक्षिण में जो द्रविड़ शैली प्रचलित है। और मध्य भारत में पूछा जाए तो मध्य भारत में जो है वो वेसर शैली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना शौरी में। राजतरंगिनी में किसकी चर्चा की गई है? राजतरंगिनी में जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिनी जो पुस्तक वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। शूटिंग में 2008 के बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में जीता था इन्होंने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शूटिंग हो जाएगा। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत में पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो जो है KD जाधव है, जिन्होंने 1952 में जो हेलसिंकी में आयोजित की गई थी ओलंपिक, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था।
और अगर ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पूछा जाए तो वो कौन है, तो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने भाला फेंक में जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल, जिसे एचआरएस भी संगठन कहा जाता है। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल जी हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वो है बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। इसी संगठन को बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से सुधार किया गया, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो 1928 में जो है भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बुशमैन जनजाति, जो है बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है विंध्य पर्वत श्रेणी, जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा निर्माण करती है। ये जो भारत है और इसके मध्य भारत में जो है विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि उत्तर दक्षिण के बीच जो है सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर रहेगा राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने ही जो है महात्मा गांधी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसान के खराब स्थिति से अवगत कराया था। इसके बाद गांधी जी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1917 में, जो चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1309 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है। और अगर बिहार में टोटल कितने रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है, तो बिहार में जो है टोटल 49 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर दिनेश को जो है वो उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुनाद हो जाएगा। कदम ताल करते सैनिक के पुल के गुजरने पर पुल का टूटना जो है वो अनुनाद के कारण ही होता है, और साबुन के बुलबुले का चमकना वो व्यतिकरण के कारण होता है, और बंद कमरे में जो बाहर की ध्वनि सुनाई देती है वो विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोटीन की। मनुष्य का जो शरीर है वो लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना हुआ है। और प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से जो वो मरासमस और क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेत क्या होता है? आर्सेनिक का संकेत जो AS होता है। आर्सेनिक की परमाणु संख्या की बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या वो 33 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर जो है वो इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः अनुपात जो 3:2 होता है, ये गलत है। इसका अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। इसमें HCl का अनुपात 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात जो है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एंजाइम। एंजाइम वो जो है वो मूलतः प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में जो है 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद कोशिका की बात की जाए तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका को ही कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? कोशिका में केंद्रक का पता जो है रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज है वो लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो स्लाइडेन एम स्वान के द्वारा किया गया था।
इसके बाद उत्तक की बात की जाए तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गाजर में जो है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका सही आंसर देगा हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो इसका सही आंसर देगा जूल। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, वाट को ही जूल पर सेकंड कहा जाता है, जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है, तो ये भी शक्ति का मात्रक हो जाएगा। अब पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वो वाटसन क्रिक ने की थी। और चेचक के टीके की खोज जो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है वो लिस्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका सही आंसर है जेम्स वॉट। और डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो डीजल इंजन के आविष्कारक जो वो रुडोल्फ डीजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, तो उसका सही आंसर रहेगा स्टार्च। स्टार्च का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है हमारे शरीर में, तो वो जो है मुख से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ओ ग्रुप के रक्त समूह को जो है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। और अगर पूछा जाए सर्वग्राही किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहा जाता है, तो वो जो है एवी ग्रुप को कहा जाता है। ओ ग्रुप जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, और एवी ग्रुप जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसका सही आंसर रहेगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से जो है वो भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा Na। Na का परमाणु संख्या कितना होता है, तो Na का परमाणु संख्या जो है वो 7 होता है। इस पे जो है प्लस आयन चढ़ा हुआ है, प्लस आयन का मतलब हुआ इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, अब इसका परमाणु संख्या जो है वो 6 हो गया, जो कि कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, यानी कि डी नंबर, बी और सी दोनों हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर में जो है वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा माइसनर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड जो है वह शक्तिवर्धक मेडिसिन होता है, जिसका यूज खिलाड़ी भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब तथा आवेग की विमाएं क्या होती है, तो इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर, जेलीफिश। गोलकृमि जो है वो एस्केलमिंथिस के अंतर्गत आता है, और स्टारफिश जो है वो इकानोडर्मिटा के अंतर्गत आता है, और जोंक जो है वो एनिलिडा संघ का जंतु है। केचुआ, नेरिस, जोंक ये सभी जो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जीव जगत का सबसे बड़ा जंतु संघ जो वो ऑर्थोपोडा है, और दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो वो जो है मोलस्का है। सार्कोप्लाज्म क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सघन तरल उत्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक है। तो इसका सही आंसर जाएगा F बराबर W/Z। इसे ही फैराडे नियतांक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।